हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स, बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि 12th क्लास का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कॉन्टेंट ही कंज्यूम करना है। यस, तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है, नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस साइड स्वाति भाटिया, बायोलॉजी मेंटर, एंड एक और माइंड मैप आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है हमारे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है बच्चों, एज यूजुअल मैम आपको क्या करा रही है, माइंड मैप प्रैक्टिस करा रही है। बस एक काम, छोटू सा काम आप लोगों को करना है, चैप्टर को पहले से पढ़ लेना है। लाइको यस, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, उसी के बाद आपको बेटा माइंड मैप समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन शॉट एंड माइंड मैप। यहाँ पर हम सिर्फ चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक है, अब जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं इस टाइम, जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो बच्चों आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, नहीं आप लोगों को दो काम करने हैं। पहली बात, जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, फिर खुद से माइंड मैप बनाकर देखना। आई प्रॉमिस बच्चों, यस आई प्रॉमिस कि आपके माइंड में ऐसे समअप होंगी ना सारी चीजें कि कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, बस एक छोटू सा काम आप लोगों को करना है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए किधर चल रहे हैं, अपने माइंड मैप की तरफ चल रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भाई मैंने बता दिया चैप्टर का नाम है, और ये माइंड मैप बच्चों दो स्लाइड में, एक स्लाइड में मैम नहीं कर पाई है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ी सी इसमें और इन्फॉर्मेशन थी जो इस एक स्लाइड में नहीं आ पाई, नहीं तो गुचापुची हो जाती। ठीक है भाई, यस। अब अपना स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का माइंड मैप। इस साइड बेटा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस साइड क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरी स्लाइड पे क्या होगा, इवेंट्स होंगे जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर होते हैं, या फिर फीमेल्स के अंदर होते हैं और मेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है भाई, ये एक स्लाइड पे है। दूसरी स्लाइड की भी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है, उसको अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले ये स्लाइड पढ़ लेते हैं, यानी ये सारी चीज जो हमने एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ी है उनको रिकॉल कर लेते हैं फटाक से। अब चलते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन चीजों से बना होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड से। ठीक, अब एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर। ये कैसा होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर टेस्टिस। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या काम होता है, यस देखो बेटा, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। अब ये तो बात बिल्कुल सही है भाई कि टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, पर टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या होता है जो वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो गई भाई, बिल्कुल क्लियर हो गई है कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, पहली चीज क्लियर हो गई। अब क्या मैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है भाई, ऐसा प्रोसेस स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अभी मैंने बताया स्पर्म बन कहाँ रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। दो बात हो गई रिकॉल। अब बात चलते हैं स्क्रोटम पे। ये टेस्टिस प्रेजेंट कहां पर होते हैं, टेस्टिस जो है भाई एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों, क्योंकि भाई स्क्रोटम जो है वो थर्मोरेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, थर्मोरेगुलेटर की तरह ये एक्ट करता है। इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, यानी लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है भाई, अब आगे चलो, आगे चलते हैं पेनिस की तरफ। पेनिस क्या है भाई, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सबको पता है। ठीक है, बट इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर व्हाट, यहाँ से यूरिन का भी, यानी यूरिन भी पास आउट पेनिस के थ्रू ही होता है, और स्पर्म का ट्रांसफर भी किसके थ्रू होता है, पेनिस के थ्रू होता है। इसलिए स्पर्म को क्या बोला जाता है बेटा, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है भाई, इसके दो काम होते हैं पेनिस के, ये भी हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। अब चलते हैं डक्ट्स की तरफ। कितनी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा, 4 डक्ट प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है,
जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए कई बार नीट का। यस, देखो अंडरलाइन भी कर दिया कहां से बनाया। सबसे पहले पहली डक्ट होती है बेटा रेटिटेस्टिस, यानी सबसे पहले स्पर्म जो है वो कहाँ जाएगा, रेटिटेस्टिस में, फिर वहां से जाएगा वेसा फ्रेंशिया में। अब देखो बेटा वेसा फ्रेंशिया से स्पर्म कहाँ गया, एपिडाइमिस के अंदर गया है। अब ये एपिडाइमिस है, यहाँ पर स्पर्म टेम्पररी यानी थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यानी टेम्पररी स्टोर हो जाता है स्पर्म एपिडाइमिस में आकर। क्यों? इसके दो कारण है। सबसे पहली चीज, स्पर्म एपिडाइमिस में आके मैच्योर होगा और स्पर्म एपिडर्मिस के अंदर ही आकर अपनी मोटिलिटी को अटेन करेगा। यानी जो स्पर्म्स के पास मोटिलिटी होती है, ये होती है मोटिलिटी, है ना। यस, ये कहां पर मिलती है उसको, एपिडाइमिस के अंदर मिलती है। अब एपिडाइमिस से स्पर्म कहां जाएगा भाई, आगे बताओ। यस, वेस्ट डिफेंस के पास जाएगा। हो गया क्लियर? यस, एक बार बोल दे यस मैम क्लियर हो गया। यस, अब चलते हैं बेटा एसेसरी ग्लैंड की तरफ। एसेसरी ग्लैंड्स कितने होते हैं मेल्स के अंदर? 3 एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर। कौन कौन से होते हैं भाई? कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ठीक है, साथ में लिखेंगे सारे बच्चे, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड का काम होता है पेनिस को लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोवाइड करना। क्या काम होता है कॉपर्स ग्लैंड का? कॉपर्स ग्लैंड का काम होता है बेटा पेनिस को लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोवाइड करना। ठीक है, याद हो गया? यस। अब चलते हैं आगे प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जो वेजाइनल मीडियम होता है वो कैसा होता है? एसिडिक। ठीक है, अब जो स्पर्म है जब वो वेजाइना के अंदर जाएंगे तो क्या उस एसिडिक मीडियम से ये स्पर्म डेड नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो ऐसा क्या है स्पर्म्स के पास जो वेजाइना के अंदर जाके वेजाइना के अंदर जाके एसिडिक मीडियम में भी वो सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि भाई वो मीडियम ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये स्पर्म को अल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करता है ताकि वेजाइना के एसिडिक मीडियम से वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है भाई, अब चलो आगे सेमिनल वेसिकल पे। अब देखो बच्चा, कोई भी चीज हो, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जो स्पर्म्स होते हैं उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए भाई। तो इन्हें ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? सेमिनल वेसिकल से। भाई सेमिनल वेसिकल जो एक ग्लैंड है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हो गया क्लियर है? यस, एक बार से कमेंट में लिख के बता दो यस मैम क्रिस्टल क्लियर। यस, हो गया सारा चैप्टर रिकॉल? सारा नहीं मतलब कुछ पोर्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने रिकॉल कर लिया है। अब बच्चों चलते हैं आगे हार्मोनल रेगुलेशन की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं? हार्मोनल रेगुलेशन की तरफ। स्पर्म कैसे बनता है ये इवेंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो इवेंट्स हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कर रखे हैं सारे। ठीक है भाई, यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हार्मोनल रेगुलेशन। क्या करने वाले हैं बेटा? हार्मोनल रेगुलेशन मैम आपको अभी रिकॉल कराने वाली है। देखो भाई बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्टार्ट कब होता है? कब स्टार्ट होगा ये? प्यूबरिटी के टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा भाई? देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही मेल्स के अंदर जीएनआरएच बढ़ेगा, प्यूबरिटी में स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। अभी कुछ और चीज भी रिकॉल करानी है मैंने आपको फीमेल के टाइम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे। प्यूबरिटी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। कैसे? जैसे ही मेल्स प्यूबरिटी अटेन करते हैं जीएनआरएच का लेवल उनकी बॉडी में बढ़ जाएगा और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से? एलएच और एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच क्या करेगा बेटा? लेडी सेल्स पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा? एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा। एफएसएच जो है ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा विच आर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई? यस, आगे वाली बात समझ में? हार्मोन रेगुलेशन आ गया। जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करेगा, एलएच और एफएसएच। एलएच लेडी सेल्स पे एक्ट करता है और एफएस सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमसीक्यू का क्वेश्चन रह चुका है और आपके बोर्ड्स में भी बहुत बार आया है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। यस, चलो
चले अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़े। यस चलो भाई देखो, जैसे बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा कि उसमें भी क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड। सेम यहाँ भी यही बात है कि भाई ये सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। और एसेसरी ग्लैंड कितने हैं इसमें, दो। मेल के पास कितने थे, तीन। फीमेल के पास कितने हैं, दो। अब सबसे पहले इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं भाई। ओवरी, मेल के केस में जो मेल्स के केस में टेस्टिस था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल्स के केस में कौन है, ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है भाई, यस। अरे भाई हट जा, हाँ ठीक है भाई। अब देखो बेटा, ओवरी का कितने काम होते हैं, दो काम होते हैं ओवरी के, एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करना और दूसरा इसका काम होता है ओवम यानी एग को प्रोड्यूस करना। ठीक है भाई। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, कनेक्टिंग ट्यूब होती है जो यूट्रस को और ओवरी को कनेक्ट करके रखती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। कितने, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां पर होता है भाई, यहीं पर होता है, इसलिए इसको साइट फॉर फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी किस जंक्शन पे होता है, कौन बताएगा मुझे, यस कौन बताएगा। फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है, कहां पर होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर होता है। ठीक है, ठीक, आगे इतनी बात क्लियर। अब आगे चल रहे हैं यूट्रस की तरफ। यूट्रस बेटा कैसा होता है, पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है और जो फीटस होता है, ठीक है, वो कहां पर आके धस जाता है, इसी साइड पे यूट्रस में जाके वो धस जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। अब चल रहे हैं सर्विक्स की तरफ। सर्विक्स का काम क्या होता है बेटा, ये यूट्रस को और वजाइना को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। वजाइना क्या होता है, बर्थ कैनाल होता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, बेबी अब एक बाहर यानी नई दुनिया में आ जाता है। और यहीं पर स्पर्म भी रिलीज होते हैं, यानी स्पर्म का रिलीज भी कहां पर होता है, वजाइना में ही होता है। अब बढ़ रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स की तरफ। कितने ग्लैंड्स होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो, बार्थोलिन्स ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड का काम होता है वजाइना को मोशनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या प्रोवाइड करना, वजाइना को मोशनिंग प्रोवाइड करना। मेल्स में पेनिस को लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कौन प्रोवाइड कर रहा था, कॉपर्ट्स ग्लैंड। ठीक, फीमेल्स के अंदर वेजाइना को जो वेजाइना के अंदर मॉइस्चरिंग कौन प्रोवाइड करता है, बुलबोथ्रल ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड करता है। कौन करता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड करता है। बेटा क्या है इसको प्रॉब्लम, बेटा मुझसे कुछ, यस दूसरा ग्लैंड कौन सा होता है, मेमरी ग्लैंड। और मेमरी ग्लैंड का काम क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करना, और इसी मिल्क से क्या होता है, एक छोटा सा बेबी नरिश होता है। ठीक है भाई, क्योंकि इट इज रिच इन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर द बेबी। यस, अब हमने मेल्स के हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ा, यही सेम हम फीमेल के अंदर भी करेंगे भाई। फीमेल का हार्मोनल रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे भाई। स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही oogenesis किसको बोलते हैं, देखो बेटा ये बादल उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, और मुझे नहीं क्या करूं इसका आ गया। अब देखो भाई, oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड या फिर ओवम बोल लो आप, इसको बोलते हैं oogenesis। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुआ था, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। बट oogenesis कब स्टार्ट होता है, oogenesis इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट हो जाता है, यानी जब वो बेबी गर्ल अपनी मदर के वॉर्म में होगी उसी टाइम पे जितने भी एग होते हैं उसी टाइम पे बन जाते हैं। बर्थ के बाद कोई भी एग नहीं बनता। ठीक है, यस। अब oogenesis जो है ये भी कैसे होगा बेटा, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, GnRH का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, दो हार्मोन रिलीज होते हैं, LH और FSH। LH का काम होता है ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना। अब देखो भाई, ये जो FSH है ये स्टिमुलेट करता है, ये फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट करेगा, और ये क्या स्टिमुलेट करेगा भाई, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, यानी ये जो फॉलिकल्स बनते हैं ओवा के ऊपर, ये काम कौन करता है, FSH करता है। ठीक है भाई, यस। अब फॉलिकुलर सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, इनहिबिन नाम का हार्मोन, और ये इनहिबिन क्या करता है, FSH को स्टॉप कर देता है कि भाई बस अब तेरी जरूरत नहीं है, अब तू चुप हो जा, अब तू बस बंद कर रिलीज होना। तो ये इनहिबिन क्या करेगा, FSH के रिलीज होने को रोक देगा। अब चल रहे हैं बच्चों इवेंट्स की तरफ।
ठीक है, वहां पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिकॉल कर लिया, फीमेल रिकॉल कर लिया और हार्मोनल रेगुलेशन रिकॉल कर लिया। अब चल रहे हैं इवेंट्स के अंदर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला क्या है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है भाई, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। ये प्लॉइडी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा और फिर स्पर्म बन जाएगा। और स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। आ गई बात समझ में? यस, पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म बन जाएगा। ठीक है भाई, यस। अब चलते हैं oogenesis की तरफ। oogenesis में क्या होता है भाई, पहले ओगोनिया बनता है, फिर प्राइमरी oocyte और फिर प्राइमरी oocyte से यहाँ पर दो चीजें बनेगी, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है भाई, अब सेकेंडरी oocyte से एग बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और फिर क्या हो जाएगा भाई, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी एग रिलीज हो जाएगा। अब चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। इसमें 3 इवेंट्स होते हैं भाई, मिनार्क, साइकिल और मेनोपॉज, जो कि हमने बढ़िया तरीके से समझ लिए थे, पूरा ग्राफ भी समझा था हमने। ठीक है, यस। साइकिल में बेटा 3 फेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन। अब मेरी बात बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो मतलब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, क्लीवेज होंगी, यानी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मोरुलेशन होगा, यानी मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा और यही ब्लास्टुला कहां पर इंप्लांट हो जाएगा, यूट्रस में इंप्लांट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। यानी किस स्टेज में जाकर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है भाई, यूट्रस के अंदर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टुला स्टेज में होता है वो जब क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है, यानी ब्लास्टोसिस बरोज इनटू द यूट्राइन लाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुला होता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला इवेंट था कि भाई कैसे कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है। फिर आगे क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, यानी कि वो बेबी क्या हो जाएगा, उसका बर्थ हो जाएगा। फिर क्या होगा, लैक्टेशन, यानी कि जो मदर है, ठीक है, वो अपने बेबी को फीड कराएगी अपने मिल्क से। ठीक है, अब उस मिल्क के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जो वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी से रिच है, जो उस बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क होता है। सबसे पहले जो मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, फिर जो मिल्क होता है उसे ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं और उसके बाद मैच्योर मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, हो गया कि नहीं हो गया पूरा चैप्टर रिकॉल, जरा मुझे चैट बॉक्स में बस इतना बताओ। यस, है ना? ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरा माइंड मैप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट नए माइंड मैप के साथ। अब तब तक आप लोगों को क्या करना है, तब तक आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के रखना है, ताकि एक एक बात आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं बोल कहाँ से रही हूँ। ठीक है भाई, बाय बच्चों।